पंचशील नगर मंडल में बीजेपी का मंडल प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा व जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी एवं पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता सहित बीजेपी के अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने कहा कि यह पंचशील नगर मंडल है, मैं भी इसी मंडल में रहता हूं, इसलिए मैं आज कार्यकर्ता के प्रशिक्षणार्थी बनकर प्रशिक्षण लेने के लिए स्वयं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी में यह व्यवस्था है कि प्रशिक्षण की प्रक्रिया हमारी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हर कार्यकर्ता चाहे कितना भी सीनियर हो, सभी के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। किसका नाम बदलना चाहिए? इसका नाम बदल ये स्थानीय जनता जो चाहती है, स्थानीय जनता की आवाज वो बोल रहे होंगे, इसलिए स्थानीय जनता को लगता है कि यहाँ चाहिए तो होना चाहिए। बिल्कुल है, होशंगाबाद की जनता भी ये चाहती होगी। नर्मदापुरम एक बहुत प्रतिष्ठित नाम है और माँ नर्मदा को लेकर जो दुनिया के अंदर माँ नर्मदा के बारे में लोग जानते हैं, तो एक नर्मदापुरम जिसको हम लोग प्रचलन के उसमें उपयोग भी करते हैं, तो क्यों नहीं होना चाहिए। भोपाल भी राजा भोज की नगरी कहलाता है, तो क्या लगता है भोपाल? इसलिए ऐसे मुद्दों पर जनता पर छोड़ करके जनता की जो आवाज है उस आवाज पर हमको जाना चाहिए। सर, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि मंत्रिमंडल विस्तार की कोई योजना नहीं है, तो क्या संगठन विस्तार की भी कोई योजना? अब यार ये मंडल के वर्ग में मैं आया हूँ, अब इन सारी बातों को मत करो। कार्य समिति भी जल्दी होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, मंत्रिमंडल का विस्तार वो भी जल्दी होगी। शिक्षण में लगता है कि कार्यकर्ताओं को पुराना पाठ भूलकर नया पाठ याद करने की अब जरूरत है। जैसे कांग्रेस से कई कार्यकर्ता आए हैं, तो पुराना पाठ वो भूलकर नया। ये देखिए, आपने देखा ना उमाशंकर गुप्ता जी, मुझे लगता है कि कितने साल हो गए होंगे आपको? 50 सालों से भी आप प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो उमाशंकर गुप्ता जी भी प्रेसिडेंट वर्ग में बैठे हैं कार्यकर्ता के नाते से। हमारा मंडल का अध्यक्ष नया बनाया अभी प्रियेश, और इनके साथ काम करने वाले नए लोग भी इस वर्ग में हैं, पुराने भी बहुत हैं। मेरे कहने का आशय ये है कि प्रशिक्षण सतत प्रक्रिया है, ये कोई यहाँ से आया वहाँ से आया चक्कर ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और एक विचार पर काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की एक विशिष्ट कार्य पद्धति है और उस कार्य पद्धति को सीखने के लिए हम सबको, मुझे भी उसकी ज़रूरत है। एक बार सीखने से नहीं होता है, मैंने कहा ना सतत प्रक्रिया है। इसलिए जैसे जैसे हम काम में आगे बढ़ते जाते हैं, उस प्रशिक्षण को भी लगातार अपने व्यवहार में लाने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए चाहे नए आए हों चाहे पुराने हों, यहाँ सब लोग उस प्रशिक्षण को जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने तय किया है, उनको कार्यकर्ताओं के बीच में हम ले जा कर के समाज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से हमारी भूमिका क्या है, ये भी हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात करने का प्रयास करते हैं। सर, किसान कांग्रेस शामिल हो जाएगी, वो भी जुड़ेगी मतलब? ये कांग्रेस ही तो यहाँ वहाँ इस प्रकार की चीजें कर रही है, भ्रम फैलाना, देश के अंदर स्थिरता कैसे आए, क्योंकि यही इनके पास केवल बचा है। किसान हितों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिल लेकर के आए हैं, ये किसानों के हितों के लिए है। उनकी आय दोगुनी करने से लेकर किसान समृद्ध कैसे बनेगा, जिस एमएसपी की बात हो रही है उसके बारे में साफ कहा है केंद्र की सरकार ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि एमएसपी लागू है और रहेगी, लेकिन भ्रम फैला करके कैसे अस्थिर करना, ये कांग्रेस का काम रहा है। क्योंकि जिंदगी भर ये फूट डालो राज्य करो की नीति पर ही कांग्रेस देश के अंदर काम करती रही, क्योंकि ये भी अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं। सर, दिग्विजय सिंह ने क्या फार्मूला क्या है? दिग्विजय सिंह जी की बात पर मुझे कोई जवाब इसलिए नहीं देना चाहिए कि दिग्विजय सिंह की कोई भी बात मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर अप्रासंगिक है। जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है उनकी बात पर कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। किसान अपना हित नहीं समझ पा रहे हैं क्या? सरकार किसान, मध्य प्रदेश का किसान नहीं समझ रहा है क्या? देश के और किसान नहीं है क्या? सभी जगह के किसान इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन पंजाब के अंदर ये कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा प्रेरित आंदोलन है और वो गुमराह करने का प्रयास किसानों कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि किसानों का अगर कोई भ्रम है तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, आपने देखा होगा लगातार माननीय कैबिनेट मंत्री, हमारे कृषि मंत्री, वो लगातार इस काम में लगे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने भी बात करने का प्रयास किया। किसानों के साथ डायलॉग करके इसका समाधान जल्दी ही निकलेगा।